नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी मध्य प्रदेश की उन विधानसभा सीटों पर फोकस करना शुरू कर चुकी है जहां बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा था। इसके साथ ही ग्रामीण मतदाताओं पर भी बीजेपी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि गांव चलो अभियान के तहत पार्टी का नेता, पदाधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री एक गांव में 24 घंटे का वक्त गुजारेंगे और इस अभियान से मिलने वाला फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि इस तरह के अभियान से बीजेपी सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहती है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो जनता के बीच में जा रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ ईवीएम के दम पर चुनाव जीतती है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए कि पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस नेता के मिश्रा क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता 48 घंटे उसे अपने एक गांव में 24 घंटे उसको एक गांव के अंदर रहना है। इसलिए सबके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या कैबिनेट के मंत्री हो, या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे, एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, मिलेंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी व्यापक तैयारियों में जुटी है। हम चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर नमो बूथ के साथ, मोदी बूथ के साथ हम मैदान में उतरे। हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10% वोट से हमारा कैसे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ईवीएम के दम पर ही बढ़ाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हो सकता है आप इस पर आज बिलीव ना करें, और इनका पूरा फोकस सिर्फ ये नैरेटिव बनाने में लगा है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये इलेक्शन ये ईवीएम के बल पर ही जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि हम 400 सीटें लेकर आएंगे। तो ज्योतिष हैं क्या प्रधानमंत्री जी, जो कह देते हैं हम 400 लाएंगे तो 400 आती हैं, 29 लाएंगे तो लोकसभा की 29 आती है, विधानसभा में कहते हैं कि 160+ होंगे तो वही आती है, पार्लियामेंट में कहेंगे 300 पार होंगे तो 303 आती है। तो इनके पास ऐसा कौन सा डायग्राम है, सिवाय ईवीएम के इनके पास कुछ भी नहीं है। तो पक्ष विपक्ष के नेताओं को आपने सुना। अब चर्चा को शुरू करते हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, और वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। वंदना जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। पहले तो ये बताइए, क्या कुछ खास है ये गांव चलो अभियान में, और किस तरह से ग्रामीण जनता को बीजेपी जोड़ने का काम करेगी? नमस्कार। देखिए, ये जो गांव चलो अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं, इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, माननीय महामंत्री जी हो, या जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से लेके कार्यकर्ता तक, वो जाकर विभिन्न प्रकार के गांवों में रहेंगे 24 घंटे और जनता के बीच ये जागरूकता फैलाएंगे कि वोट डालने की क्यों जरूरत है। हमारा मेन टारगेट है रूरल वोटिंग को इंक्रीज करना और हमारा वोट परसेंटेज 10% इंक्रीज करना। इसके लिए हमने ये गांव चलो अभियान शुरू किया है, और कहीं ना कहीं जो ये गांव चलो अभियान है, इसमें हम युवा वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, महिला वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और अपने वोट परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। उसकी जो रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं भारत जो है वो एक गांवों का जो देश कहा जाता है, और उसमें भी मध्य प्रदेश को तो हमेशा ग्रामीण अंचल हमेशा मध्य प्रदेश में रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो ग्रामीण अंचल के नए मतदाता जुड़े हैं, वो भी जाकर बूथ बूथ पर
वोट डालें, उन्हें पता चले कि उनका बूथ कौन सा है, उन्हें वोटिंग क्यों करना जरूरी है। ये सारी जागरूकता फैलाने के लिए हमने की शुरुआत करी है। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये लक्ष्य रहा है कि हम बूथ विजय संकल्प और बूथों को जीतने में विश्वास रखते हैं। पिछले चुनाव में जो बूथ हम हार गए थे उनको भी मजबूत करने में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, वो लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो इंक्रीज करने का या बढ़ाने का मेन पर्पस है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें हमारे जितने भी दिग्गज नेता या हमारे जो नेतागण जो लड़ेंगे वो बम्पर वोटों के साथ जीते और सारी की सारी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतकर हम अपनी जो विजय माला है वो अपने माननीय मोदी जी के गले में पहनाएं। ठीक है सिद्धार्थ जी, अभी तो चुनाव पूरे नहीं हुए, लेकिन आप लोग तो अभी से कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा विश्वास है तो वो ईवीएम है। बीजेपी सिर्फ ईवीएम के सहारे ही चुनाव जीतेगी, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मशीन है? जी हाँ बोलिए। हेलो जी, देखिए चलिए, कहीं ना कहीं इस बात को मैडम ने स्वीकार तो किया, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने, कि हम युवाओं को किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे, किस प्रकार से उनको झुकाएंगे। ये बात स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है ये जो जीत है, अभी जो 23 की जो जीत थी वो कहीं ना कहीं मशीनों की जीत है। इस बात को स्वीकार कर लिया। और अब आपने देखा होगा 28 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरी है और अब 10 भी एक राज्य घट गया है, 27 राज्य हो गए हैं और अब 10 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, क्योंकि आज केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया है। जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी जो चीजें होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में बैठ के करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक तरफ 24/7 की नहीं, बात आप करते ये हैं बताइए ना कि 24 घंटे ऐसा क्यों लगता है आपको कि ईवीएम सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए? चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि 13,000 जो मशीनें जो बेंगलोर गई थी रिपेयर होने, उनको टेम्पर किया गया है कि नहीं किया गया है, उसके भी हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। और जो 95% जो मशीनें चार्ज होकर आई वो कैसे चार्ज होकर आई, और जो 70% जो मशीनें थी उसमें हम कैसे जीते। 70 में हम जीते और 90 से 95% जो मशीन थी उसमें हम हारे क्यों? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। और हमने इसको उच्चतम न्यायालय में भी लगाया है और हमने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में भी इसकी अपील की है। और बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी अस्वस्थ है और इतने उनको कॉन्फिडेंस है तो फिर काय के लिए इतना ज्यादा झमेला निकाल रहे हैं, काय के लिए गांव-गांव जा रहे हैं? ये बात स्पष्ट हो चुका है। इन्होंने अभी क्या बोला कि 10% हम मत बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और युवाओं को रिझाने के लिए लगे हैं। ये बात स्पष्ट हो गया कि सारे युवा इस बार जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, उससे कहीं ना कहीं त्रस्त था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट दिया था। हर मशीन के अंदर 20 से लेके 25 और 30,000 के करीब लगभग मशीनों के अंदर हेरफेर की गई है। ठीक है। अच्छा तो ये बताइए सिद्धार्थ जी, अब चूंकि मशीन की बात हो ही रही है तो कब आप लोगों को ऐसा लगा कि ईवीएम मशीन अब हैक होने लगी है? ये वो साल था जब से ईवीएम मशीन हैक होना शुरू हो गई। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनके नाती प्रकाश अम्बेडकर जी ऑलरेडी उसको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में दे चुके हैं। और ये जब हम लोगों को मालूम चला, आपको याद होगा जब 19 के लोकसभा थे उस समय पे मोहम्मद मूसा ने इंग्लैंड में बैठ के बोला था कि अगर आज जियो का नेटवर्क नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं मशीनों को टेम्पर नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस और यूपीए कम से कम 2 से पार जाएगी और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस जाएगी। उसको कैसे मालूम था? इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले। और वहीं मैं पूछना चाहता हूं, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नास्ट्रेदामस हैं या ऐसे कोई भविष्य वक्ता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय पे अमित शाह जी, तो क्या भविष्य वक्ता हो गए थे कि उन्होंने बता दिया था चुनाव से पहले और काउंटिंग से पहले कि हमारी 300 प्लस आ रही है? आज तक के इतिहास में कोई भी पार्टी इतना सटीक आकलन करने में आज तक समर्थ नहीं है। तो अमित शाह जी को कैसे मालूम, मैं ये पूछना चाहता हूं। और मैं अभी 23 के जो विधानसभा के चुनाव हुए, सुनिए अभी 23 के विधानसभा के चुनाव हुए, काउंटिंग से एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी बोलते हैं कि हम 9 की 9 सीटें इंदौर की जीत रहे, मालवा की जीत रहे, हम इंदौर की जीत रहे और हम सरकार प्रचंड बहुमत से बना रहे हैं, 250 से ज्यादा हमारी सीटें आ रही हैं। चलिए तो मैं वंदना जी से पूछता हूं, ये क्या वंदना जी, ये जो दावे हैं, प्रचंड जीत के दावे जो होते हैं,
मतदान से पहले और मतदान के बाद, ये आप लोगों को पहले से पता रहता है क्या कि इस संभाग में हम इतनी सीटें जीत रहे हैं तो इतने का ऐलान कर दो, प्रदेश में इतनी सीटें जीत रहे हैं इतने का ऐलान कर दो? क्या पहले से पर्ची आ जाती है आप लोगों के पास? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां की ईवीएम जिम्मेदार, तो जहां कांग्रेस जीतती है वहां पंजाब कौन में आपका जिम्मेदार? वजूद है नहीं, कर्नाटक में अरे आपका वो- वजूद है ये नहीं। बड़ा सवाल है, मैं पूछूंगा आपकी इस बात को लेकर आप- पूछूंगा मैं आप सवाल। सिर्फ अभी उत्तर पूरी बात भारत रखिए, के- ठीक है? सिद्धार्थ जी वो भी सुन रही थी आपको। सिद्धार्थ जी अब सुनिए, सिद्धार्थ जी अब सुनिए ना, वंदना जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, ऐसे किसी की आवाज नहीं आ रही, ना आपकी आवाज सुनाई दे रही ना वंदना जी की। एक एक व्यक्ति जो बोलिए। इजराइल से चालू हुआ था, कहीं ना कहीं मोसाद और इजराइल और प्रीगाइसेस भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसमें इजराइल का बहुत बड़ा इसमें हाँ, अब सिद्धार्थ जी उनको भी तो अपनी बात रख लेने दीजिए। एक पक्षीय वार्ता थोड़ी ना हमें करनी है, द्विपक्षीय वार्ता हो जाए थोड़ा सा, दोनों लोग बोलने अपनी अपनी बात रख लें। और एक मिरर जो एक बहुत माननीय सिद्धार्थ साहब, उनको भी बोल लेने दीजिए वंदना जी को। प्लीज 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 प्रभावित किया है। प्लीज बोलिए वंदना जी। देखिए, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है इसलिए मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं हमने ईवीएम के भरोसे अगर चुनाव जीते होते तो हमारे जो सीटें हम हार गए वो भी हम जीत जाते, प्लस हम जिन राज्यों में हार गए वो भी हम जीत जाते। तो ये मिथ्या जो फैला रहे हैं, ये कृपया करके ये मिथ्या ना फैलाएं। दूसरी तो चीज अगर ये चलिए हम मिथ्या फैला रहे हैं तो एक बार आप इस बात को स्वीकार करें और एक बार मत से कराने में। ठीक है वंदना जी, आप अपनी बात रखिए। सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, फिर सवाल पूछ लेंगे। वो ये कह रही है कि जहां पर आप जीतते हैं उससे दिक्कत नहीं है, जहां बीजेपी जीत जाती है वहां दिक्कत होती है। बस ईवीएम का यही मतलब है। आडवाणी जी ने बोला था कि कहीं ना कहीं मशीनों में घपले हैं और हम इस मशीन को नहीं स्वीकार करते हैं। तो चलिए, नहीं तो फिर छिंदवाड़ा की सात सीटें कैसे जीत गई कांग्रेस? डिबेट का मतलब होता है कि छिंदवाड़ा की दोनों 7 पक्षों सीटें को अपनी कांग्रेस बात कैसे रखने जीत का गई मौका फिर? दिया जाए। एक ही पक्ष बोलेगा तो वो डिबेट नहीं, 1-to-1 डिस्कशन चलता हाँ है, ठीक है, कहलाता वंदना है। जी बोलिए, तो आप ही बोल बात लीजिए, रखिए अपनी। मैं नहीं बोलती बोलिए वंदना जी। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जब पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस जीतती है, बहुमतों से जीतती है, वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी क्यों नहीं? तो ये झूठे तथ्य और झूठी मिथ्याएं ना फैलाएं। आप लोग मेहनत करें। ये सब जो माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है, मेहनत जो जनता ने भी भारतीय जनता देखी है, पार्टी सुनिए, जमीनी स्तर पर मेहनत कार्य जनता ने करती भी है, देखी, उसके अंडर करंट आधार भी पर देखा कहती है और जो कि यूथ का हम वोट था वो भी देखा है। 400 पार करेंगे। चलिए मैं हम आपसे विधानसभा में 150 पार छोटी बहन, करेंगे। आपसे एक सवाल हम पूछता हूं मेहनत करते कि हैं। जब- अब सिद्धार्थ जी आप सुन नहीं रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज। ऐसे वार्ता कैसे हो पाएगी बताइए? तथ्यात्मक बात करेंगी तो सुनूंगा मैं। हाँ, ये हमारा तथ्यात्मक बात आत्मविश्वास करें। है। नहीं तो ये कौन हमारा डिसाइड करेगा? आत्मविश्वास है, अहंकार नहीं है कांग्रेस की तरह। प्लीज हम प्लीज मेहनत प्लीज करते आप हैं। लोग थोड़ा धैर्य गाँव पूर्वक में एक जाकर दूसरे अगर को हमारे सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जाके रह रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि हम गांव में जाकर रहेंगे, तो आप देखिए कि कितने कार्यकर्ता भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। तो आप लोग ये चीजें कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे। मैं छोटी बहन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब पोस्टल बैलेट निकले थे तो उसमें कांग्रेस 194 पे आगे चल रही थी। फिर ऐसा कौन सा मोदी मैजिक चला, ऐसा कौन सा मशीनों में जादू चला कि कांग्रेस एकदम 194 से और एकदम 100 के अंडर में आ गई? मैं ये पूछना चाहता हूं। तो इसका मतलब इस बात को मानेंगे कर्मचारियों ने आपको नकार दिया था, युवाओं ने आपको नकार दिया था, कहीं ना कहीं मशीन का खेला चला है। और उन्हीं जगहों पे क्यों चला है जो जगह आप लोग हार रहे थे, जो हमारे दिग्गज थे, जो जीतने वाले थे, जितने भी थे, मोदी उन्हीं पे मैजिक तो चला है, आप माने या चाहे ना माने। मोदी जी ने जो मैजिक कहीं भी नहीं चला। आज मोदी अच्छा चलिए सिद्धार्थ जी एक सवाल में वो करते हैं, इसीलिए मोदी मैजिक तो चला है, चाहे आप माने और चाहे ना माने। ठीक है सिद्धार्थ जी, मोदी मैजिक एक सवाल जिसने हमें जिताया है और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो आप लोगों के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बूथ स्तर पर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, एक एक वोट के लिए मेहनत करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि बंद कमरों में बैठ के बैठकें कर ली, समीक्षा कर ली, चिंतन कर लिया और बस। बंद कमरों में तो दिल्ली में बैठ के बैठकें हुई हैं, जहाँ से सारी चीज निर्धारित हुई है। चलिए आप देखिए, हमको ना सिखाइए,
चलिए हमारे कार्यकर्ता अब आप बूथ यूनियन टेरिटरी बनना में काम कर रहे करते हैं। मध्य हमारे प्रदेश, सुनिए, मध्य प्रदेश कार्यकर्ता अब वोटरों राज्य नहीं से रहा, यूनियन जुड़ते टेरिटरी हो हैं। गई है। हमारे कार्यकर्ता विभिन्न तो प्रकार दिल्ली के से जो भी चीज कार्यक्रम थोप दी अपने जाती है, बूथों उस चीज पर को आपको आयोजित स्वीकार करते करना पड़ता हैं, है। जागरूकता फैलाते हैं, वोट की महत्ता को बताते हैं, जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। हमारा महिला मोर्चा जो हमारी बहनें हैं उनको उनके लिए जागरूकता अभियान फैलाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बार बार विजयी होती है और होती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई आप लोगों की तरह बातें करने में विश्वास नहीं करती, हम कार्य करने में विश्वास करते हैं। बार बार हमें मोदी जी की सुन रहे हैं मन की बात, और आप कांग्रेस को बोल रही बातों की मन की बात बोल रहे हैं, पर कभी जनता की मन की बात नहीं सुन रहे। रामलला को लेके आएंगे, आप कौन होते हैं रामलला को लाने वाले? देश के मन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि विदेशों में जाके शादी मत करिए, देश में शादी करिए। जब चार शंकराचार्य बोल रहे हैं कि ये अनिष्ट हो रहा है, चलिए उस पे आप बात मान, चलिए हम धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, वापस से आज के ठीक है इतना घमंड किस बात का? चलिए वापस से आज के क्योंकि 24 का चुनाव सामने देखा चलिए ठीक है वंदना जी, सिद्धार्थ जी, वापस आज के विषय पर लौटते हैं। चर्चा का बहुत समय निकल चुका है। ठीक है वंदना जी प्लीज अब सुनिए अब सवाल हो जाने दीजिए। सिद्धार्थ जी, एक सवाल आपसे रहेगा कि जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की एक तरफा लहर थी सर, भारतीय जनता पार्टी के 12 प्रत्याशी ऐसे थे जो मंत्री थे, मौजूदा मंत्री चुनाव हार गए। बीजेपी को अगर सेट करना रहता तो आपको 50 सीटें दे देते, 66 सीटें क्यों दिए? अगर बीजेपी सब सेट ही करके चल रही थी। संबंध शिवराज सिंह हाँ कर लीजिए, कैसे है? नरोत्तम जी के कैसे थे, वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। कमल पटेल जी, भूपेंद्र, कई नाम बता दूंगा। शिवराज जी भी तो नहीं बने सर मुख्यमंत्री, नहीं थे वही आ रहे हैं मुख्यमंत्री तो शिवराज जी भी नहीं बने। कैलाश विजयवर्गीय जी के नास्ट्राडामस हैं या भविष्य वक्ता हैं, जिन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस बार दिग्गजों की है ना डोर कटेगी और नए नए चेहरे आएंगे। उनको कैसे मालूम था? मैं पूछना चाहता हूं, उनको कैसे मालूम था कि मालवा की 9 सीटें आएंगी? बीजेपी ये कह रही है राजावत साहब, बीजेपी ये कह रही है कि कर्मचारियों के मत में हम 194 लेके आ रहे हैं और उसके बाद हम क्लीन स्वीप जा रहे हैं। ये ऐसे कैसे संभव है, आप बताइए? बीजेपी ये कह रही है कि जहां पर कांग्रेस जीत जाती है उसमें दिक्कत नहीं होती, बस दिक्कत वही है जहां पर व्यापक घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, डंपर घोटाला, कालों के ठीक है वंदना जी अभी सिद्धार्थ जी बोलने में आता हूं आपके पास। घोटाला, चिक्की घोटाला, सुनिए, पोषण आहार घोटाला, इतने जनता के बीच में हमारे पास मुद्दे थे जिसको लेकर हम गए। क्या एक भी मुद्दे ऐसे? तो ये लगता है आदरणीय, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि विगत 18 साल से कांग्रेस सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। ये सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं। कोरम घोटाला कांग्रेस ने किया है, कालों के काल महाकाल के घोटाला कांग्रेस ने किया है, इसलिए जनता ने हमको सबक दिया है। हम तो इस बात को मानने को तैयार हैं। विगत 18 साल से घोटाले हम कर रहे थे और सतपुड़ा के अंदर आग हमने लगाई है, 20,000 फाइलें हमने जलाई है कांग्रेस ने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना सब होने के बाद जनता त्राईमान कर रही है। 250 किलोमीटर से आदिवासी बच्चियां आ रही हैं, 5-5 बच्चियों को मार के गड्ढे में गाड़ा जा रहा है और वो बच्चियां पैदल चल के आ रही हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस ने मारा है आदिवासी बच्चियों को, इसलिए हम आ रहे हैं। चलिए मैं एक फाइनल रिएक्शन जी सिद्धार्थ जी, आपकी बात पर एक रिएक्शन ले लेता हूं वंदना जी से। बोलिए वंदना जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर आप लोग चिंतन करने की बजाय अगर आप अपनी चिंता करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अपनी चिंता कर रहे हैं, जनता चिंतन कर रही है आपके बारे में। क्योंकि जनता ने आपको एनसीआरबी की नकारा रिपोर्ट है। में, एनसीआरबी की रिपोर्ट में 13,000 बच्चियां गायब हैं, और आप भी जिम्मेदार महिला हैं, इसकी जिम्मेदारी ऐसे बहुत हल्ला बना देंगे। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है महिला अत्याचार पे। तो देखिए, जब आपके अंदर सुनने की तक तो ताकत नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, ताकत पूरी है, पर आपकी झूठ नहीं सुनेंगे हम, और मोदी की मन की बात नहीं सुनेंगे। मोदी को जनता की मन की बात सुननी है। रामलला को लाने वाली कौन है? प्रधानमंत्री को तो इज्जत दे दीजिए अपने, कम से कम वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। उनके लिए तो मोदी अरे आपके गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं, हमारे चलिए देश के ठीक है, प्रधानमंत्री अब चर्चा का समय हमारे पास समाप्त होता है। मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। बड़ी बहस में आज हम बात कर रहे थे बीजेपी के अभियान की और कांग्रेस के आरोप की। कांग्रेस एक बार फिर से कह रही है कि बीजेपी की जीत की गारंटी अगर कोई है तो वो है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन जो कि पहली बार 2004 में सभी 543 सीटों पर ईवीएम से चुनाव होते हैं। उस 2004 के चुनाव में कौन जीतता है? कांग्रेस जीतती है।
जी हां, और सरकार बनती है यूपीए की। फिर 2009 आ जाइए, सरकार बनती है यूपीए 2 की, यूपीए 2 वापस से आता है। फिर 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है और फुल मैंडेट के साथ बीजेपी साल 2014 में सरकार बनाती है। 2019 में भी बीजेपी सरकार बनाती है, लेकिन 2019 से पहले आरोपों की बारिश कुछ इस तरह से हो गई थी कि साहब ये तो ईवीएम को हैक करके ही अपना समर्थन भी जुटा लेते हैं और मैंडेट भी तय कर लेते हैं कि इन्हें कहां से जीतना है। अगर ईवीएम वाकई में हैक होती तो क्या दक्षिण की सीटों को बीजेपी क्यों छोड़ रही है? दक्षिण में क्यों नहीं आ पा रही है भारतीय जनता पार्टी? आप बंगाल को देखिए, बंगाल में बीजेपी फिर क्यों 90 सीटों पर सिमट गई? विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी वहां पर टीएमसी का प्रदर्शन बीजेपी से काफी बेहतर रहा, 2014 में भी, 2019 में भी। अब 2024 के चुनाव हैं और कांग्रेस की ओर से उसके तमाम नेताओं का यह कहना है कि ईवीएम को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आशान्वित है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। अब ये ईवीएम को लेकर सियासी बहस कितनी चलती है, कहां तक चलती है, ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।